हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने क्लास 8th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। तो सर पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यानी हम क्या करना है, ये जो फिगर हमारे पास बन रहा है यानी पॉलीगन बन रहा है, इसमें क्या हमें फाइंड करना है, जहां जहां पर एक्स और एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला है इसका, ये एक्सटीरियर एंगल है तीनों, ठीक है, ये सारे भी एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें ये बताना है कि इसकी एक्स क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360। तो वी नो दैट किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चाहे वो कितने भी एंगल हो, उन सब का सम क्या होगा, 360 होगा। तो इसमें देखते हैं हम 3 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो हम इसको लिख लेंगे, यही रखेंगे आप फॉर्मूला 125 प्लस 125 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ये इसका रीजन है। ठीक है, तो 125 125 250 250 हो जाएंगे प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 360। अब ये प्लस का है, इक्वल किस साइड ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एक्स इक्वल टू 360 माइनस 250, एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 110 क्या आ गया, एंगल एक्स का मान 110 आ गया। ठीक है, अब हम इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम बीम आ रही है, सेम टैबलेट, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल निकालना है। इसका भी क्या होगा 360 लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले इस फिगर में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, यानी ये किसका, ये साइन है, ये 90 डिग्री का साइन है। जब भी कोई लाइन आ रही हो सीधे, उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर आती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इन दोनों का लीनियर, और ये लीनियर पे भी बन जाता है 180 का। तो ये 90 का डिग्री क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। इसका मैं नाम देता हूं एंगल P। ठीक है, अब सबको जोड़ लेते हैं हम, एंगल x प्लस, इसका नाम एंगल P रख लिया, एंगल P रख लेता हूं, प्लस ये 60 दे रखा है, प्लस ये 90 का है, प्लस 70 प्लस एंगल एक्स तो ले लिया इक्वल टू 360। क्या होगा 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, अब सबको जोड़ लूंगा मैं, ये हो जाएगा 9 7 16 और 6 22, इसका मैं 90 रख लेता हूँ डायरेक्ट, 22 8 30 और 31, ये हो जाएगा एंगल एक्स प्लस 310 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 360। तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 360, ये इक्वल किस साइड आएगा, तो क्या माइनस का हो जाएगा, एंगल एक्स इक्वल टू ये बच जाएगा 50। तो एंगल एक्स का मान क्या आ गया 50 आ गया। तो हम सीधी बात ये ध्यान रखेंगे, कोई भी एक्सटीरियर एंगल में निकालना हो, सारे एंगल दे रखे हो, सीधे फॉर्मूला लगाना है, 360 में से सबको जोड़ के जो बाकी एंगल है उनको माइनस कर देना है, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स, दूसरा 15 साइड्स। ये कह रहा है कि हमें एक्सटीरियर एंगल्स की 9 साइड दे रखी हैं, दूसरा वाले 15 साइड दे रखी हैं। हमें बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एंगल जो एक्सटीरियर उसका बनेगा वो कितने कितने डिग्री का बनेगा, ये बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, ईच
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। यानी जितनी भी साइड्स आपको दे रखी हैं उसमें हमें जितनी भी साइड दे रखी है उसका हमें डिवाइड करना है 360 में। ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या देखा है, ए वाला 15 साइड दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सर देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360। नंबर ऑफ साइड क्या दे रखी है, 9। 9 का डिवाइड कर देंगे, 9 4 जा 36, पड़ोस में जीरो लग रहा है, जीरो लगा देंगे, क्या हो गया 40 डिग्री। यानी इसका जितने भी एंगल बन रहे हों, बाहरी एंगल जितने होंगे सब 40-40 डिग्री के होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 15 साइड वाला, ये ए था और ये बी। इसमें भी सेम आंसर, सेम बताता हूं ना, सेम बीमारी सेम टैबलेट, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 और नंबर ऑफ साइड कितनी है, 15 है इसमें, तो 15 2 जा 30, बच के 6 इधर आ गया, 60 बन गया, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 24 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स ऑफ डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सियल एंगल इज 24 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है, एक्सियल एंगल दे रखा है एक, वो क्या दे रखा है 24 डिग्री। अब हमको बताना है इसके साइड्स कितने हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर नहीं, साइड निकाली ना, मैं उल्टा कर देंगे, नंबर, हाँ नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, 360 में हम डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है हमें 24 डिग्री, 24 लिख देंगे नीचे। सो काटते हैं, पहले 3 से काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 4 24 और 6 6 जा 36, पड़ोस में जीरो, उसको जीरो उतार लेंगे ऐसा कैसा, और हम फिर कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 2 बच गया, और 4 5 जा 20, सॉरी साइड से 15 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आंसर 15 साइड्स। ठीक है, तो 15 साइड हो जाएंगी, जिसका अगर एंगल 24 का दे रखा है, एक एंगल बाहर का। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। ये कह रहा है कि एक पॉलीगन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल दे रखा है 165 डिग्री का, क्या बताना है हमें, कितनी साइड्स उसमें होंगी। ठीक है, तो ये है कौन सा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन की एक खासियत होती है उसकी साइड्स भी बराबर बराबर के होते हैं और एंगल्स भी बराबर बराबर के होते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लेते हैं, इसका हर इंटीरियर एंगल क्या है 165 का है। अब हम जानते हैं कोई भी जब पॉलीगन बनता है, अगर ये इंटीरियर एंगल 165 का तो एक्सटीरियर एंगल बाहर होता है। अब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल मिला के क्या बन जाता है, लीनियर पेयर बन जाता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर बन जाएगा, तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 होता है, तो 180 होता है, तो 180 में से 165 माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल पता चल जाएगा। और जब एक्सटीरियर एंगल हमको पता चल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 165, सॉल्व कर रहा हूं यहां से, ये लिख तो इंटीरियर एंगल
प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये लीनियर पेयर से। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल तो हमें दे रखा है 165 प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू इस साइड, तो माइनस का हो जाएगा प्लस का है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? शॉर्ट लिख रहा हूं, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 15 डिग्री हो गया। ठीक है, 165 70 तो 15 डिग्री क्या हो गया हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल हो गया। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन 15 का डिवाइड कर देंगे और 15 5 जा नहीं 15 टू या 30 15 टू या 30। इस सिंपल तरीके से और काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं 5 3 जा 15 और 5 5 जा 5 7 जा 35 1 बच गया 5 2 जा 10। ठीक है, अब फिर इसको 3 से काट लेंगे 3 2 जा 6 1 बच गया इधर आ गया और 3 4 जा 12 क्या आ गया 24 डिग्री, सॉरी 24 साइड्स निकल लेना। ठीक है, तो अगर हमारे पास हर एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का आ रहा है तो उसकी साइड्स कितनी होंगी? उसकी साइड 24 होंगी। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचवें क्वेश्चन हमसे कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन व्हिच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। इससे कहने का मतलब ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हर एक्सटीरियर एंगल यानी प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का बने? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, इसको हमें पता लगा कि हम क्या करेंगे 360 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 360 में डिवाइड करने पर 22 को, अगर ये हमारा आंसर होल नंबर में आ जाता है, किसमें? होल नंबर में आ जाता है। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो शुरू होते हैं और इनफाइनाइटली अनंत तक जाते रहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली जाते हैं। अगर ऐसा होता है होल नंबर में आता है तो ये पॉसिबल है ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो या 22 डिग्री का। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिवाइड देते हैं, यहां देता हूं 22 360 एक ही बात आएगा 22 1 जा 22 6 में से 2 गया 4 बचेगा और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, उतार लिया ये और 32 22 6 जा होता है 132 10 में से 2 गया 8 बस यही बचेगा, तो रिमाइंडर बच गया 8। अब रिमाइंडर बच गया तो ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है नहीं, तो क्या देंगे? नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है? बिकॉज 360 is not divided by 22, not completely। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। ठीक है, 22 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो जाए किसी पॉलीगन का। अब बी क्वेश्चन में कह रहा है कैन इट एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन और वाई। ये कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि हर रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री हो तो फिर वो उसके साइड्स जो हैं हाँ, ये कह रहा है अगर क्या ऐसा हो सकता है कि इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो जाए सारे एंगल्स। तो हमको इसको भी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीरियर एंगल दे रखा है, हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं पहले से ही कि इंटीरियर एंगल प्लस
एक्सटीरियर एंगल, इन सब का सम क्या होता है 180 होता है, इन दोनों का सम। इंटीरियर एंगल 22 डिग्री दे रखा हमें इसने बता दिया। एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 22, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 158 आएगा। ठीक है, अब 158 का डिवाइड करते हैं 360 में, इसके डिवाइड करने पे भी अगर होल नंबर आता है आंसर में तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फिर क्या हो जाएगा, हम ये मान लें कि हर इंटीरियर एंगल किसी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री का होता है। तो डिवाइड दो इसका, 158 का 360 में डिवाइड दो, 2 और देते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 5 10 और 1 11, और 2 1 जा 2 और 1 3, 3 16 आ गया, 10 में से गया 4 और 5 में से गया 4, 44 डिग्री बच गया विद रिमाइंडर। अब भी क्या हुआ, पूरी तरीके से नहीं गया, इसका मतलब क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम देंगे नो, बिकॉज इट्स एक्सटीरियर एंगल is not divided 360 completely। ओके, ये इसका रीजन हो गया। रीजन आप अपनी तरह से बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। किसी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन कौन सा वाला ले सकते हैं हम, तो मिनिमम क्या है, सबसे छोटा लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब है, इसकी साइड्स भी बराबर के हों और एंगल्स भी बराबर के हों, तो वो कौन सा है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी सारी साइड्स बराबर के और सारे एंगल्स बराबर के होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री के, सारे 60 डिग्री के होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, इससे छोटा तो पॉलीगन कोई हो नहीं सकता। इसी में दूसरा वाला बी वाला, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन फिर से ये ट्रायंगल ही लेंगे, तो इसमें इंटीरियर एंगल तो 60 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसका, मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा एंगल कौन सा बनेगा। तो मैक्सिमम के लिए हम ये जानते हैं इसके बाहर जो एंगल है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिला के क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। लीनियर पेयर क्या हो जाएगा 180, तो 60 प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे, एक्सटीरियर उधर ले जाएगा, 180 माइनस 60 क्या बच जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 120, यानी मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा हमारे पास 120 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।